मुफ्ती खालिद अल अजहरी के इस्लाही बयानात और वज़ाइफ के लिए मुफ्ती साहब का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़श्ता दर्स में क़ुरबानी के मुताल्लिक़ कुछ मसाइल बताए थे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए क़ुरबानी में ये जो सवाल आम तौर पे किया जाता है कि आया क़ुरबानी के साथ अक़ीक़ा किया जा सकता है या नहीं, उसी जानवर में क़ुरबानी के हिस्सों के साथ अक़ीक़े के हिस्से रखे जा सकते हैं या नहीं, ये बहुत अहम मसला है। बिल्कुल रखे जा सकते हैं। अक़ीक़ा क़ुरबानी के साथ अगर एक शख्स का कोई बड़ा जानवर है, उस जानवर में वो हिस्से डाल रहा है, अपने घर के मुख्तलिफ अफराद के हिस्से हैं, तो उन हिस्सों के अंदर अगर वो कोई हिस्सा अक़ीक़े का रखना चाहे तो बिल्कुल रख सकता है। इसमें तरतीब वही होगी कि लड़के की तरफ से, जैसे दो जानवर हैं, दो बकरे होते हैं, तो अगर बड़े जानवर में दो हिस्से लड़के की तरफ से और लड़की का एक बकरा अक़ीक़ा में दिया जाता है, तो अगर लड़की की तरफ से एक हिस्सा किया जाए या लड़के की तरफ से एक भी किफ़ायत कर जाता है, तो अगर ये हिस्से क़ुरबानी के जानवर के साथ कर दिए जाएं तो बिल्कुल ये अक़ीक़ा हो जाता है। अक़ीक़े में कोई मसला नहीं, कोई रुकावट नहीं है। हाँ, ये है कि जब हिस्से अलहदा कर दिए गए तो क़ुरबानी की तक़सीम मुख्तलिफ है, अक़ीक़े के जानवर के गोश्त की तक़सीम मुख्तलिफ है। अक़ीक़ा आम है, ख़ुद भी खाएँ, लोगों को भी खिलाएँ, रिश्तेदारों को भी खिलाएँ, आइज़ा अक़रबा को खिलाएँ, गरीब अमीर की कोई क़ैद नहीं है। लेकिन क़ुरबानी के जानवर की तक़सीम, उसके गोश्त की तक़सीम वो तीन तरह से होगी। पहला हिस्सा गुरबा के लिए, दूसरा हिस्सा आइज़ा के लिए, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा हिस्सा अपने लिए। और अपने हिस्से में से भी गुरबा को भी दे सकते हैं और अहले क़राबत को भी अपने हिस्से में से गोश्त दिया जा सकता है। अगर कोई शख्स इस तरह करे कि सारे का सारा गोश्त तकसीम कर दे तो भी इसके लिए जायज़ है। लेकिन अक़ीक़े के गोश्त का, जैसे मैंने बताया, अक़ीक़े के गोश्त की तक़सीम में इसे इख्तियार है, चाहे जिस तरह भी तक़सीम करे, अमीर गरीब की कोई क़ैद नहीं है, सबको दिया जा सकता है, पका के भी खिला सकता है, कच्चा भी तक़सीम कर सकता है। तो अक़ीक़े के गोश्त की तक़सीम का ये ज़रा थोड़ा सा फ़र्क होगा, बाकी जवाज़ है, किया जा सकता है। लेकिन अगर क़ुरबानी के अलावा अक़ीक़ा करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अफजल है। क़ुरबानी में सिर्फ जवाज़ है, कर सकता है। अगर किसी ने कर लिया तो अक़ीक़ा अदा हो जाएगा। इसकी तरगीब नहीं दी जा रही कि भाई आप क़ुरबानी में ही अक़ीक़ा करें, बल्कि अगर किसी शख्स का अक़ीक़ा नहीं हुआ और उसे ज़िंदगी में मौका भी नहीं मिला, उसकी जेब भी इजाज़त नहीं दे रही, अब क़ुरबानी कर रहा है, तो अब क़ुरबानी के साथ अगर वो अक़ीक़े का हिस्सा डाल देगा तो अक़ीक़ा अदा हो जाएगा, इसके ज़िम्मे से अक़ीक़े की अदायगी हो जाएगी। वगरना ज़्यादा बेहतर ये है, और अक़ीक़े का मसनून तरीक़ा भी ये है कि अलहदा से दो बकरे या दुम्बे लड़के की तरफ से और एक दुम्बा या बकरा वो लड़की की तरफ से, और अगर लड़के की तरफ से दो न किए जा सके, एक कोई कर ले तो भी अक़ीक़ा अदा हो जाता है। अब यहाँ पे एक और बहुत ही अहम मसला है क़ुरबानी के जानवर की उम्र का। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, बल्कि अक्सर औक़ात लोग बाज़ार से, मंडी से जाके जानवर ख़रीदते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने घर में जानवर पाला होता है। अगर किसी ने अपने घर में जानवर पाला है, उसकी क़ुरबानी देने का इरादा है, तो बड़ा जानवर 2 साल का और बकरा दुम्बा वगैरह 1 साल का, अगरचे उसने दांत ना निकाले हों लेकिन उम्र पूरी हो गई हो और इस शख्स ने खुद पाला हुआ है, इसे पता है इसकी उम्र का कि इतनी उम्र इसकी 2 साल हो चुकी है, बड़े जानवर की, गाय बैल वगैरह की, और 1 साल बकरे दुम्बे के लिए अगर उम्र हो चुकी है तो फिर ये शख्स कर सकता है क़ुरबानी, इसलिए कि इसे मालूम है कि इसकी उम्र 2 साल हो चुकी है या 1 साल हो चुकी है। क़ुरबानी में दान की बजाय उम्र को देखा जाता है
لیکن عام طور پہ لوگ دانتوں سے چیک اس لیے کرتے ہیں کہ دانت سے عمر کا پتہ لگتا ہے۔ دانت دیکھنے کا جو حکم ہے وہ اس لیے کہ دانت سے عمر کا پتہ لگتا ہے۔ ہم بازار میں جا کے جب کوئی جانور دیکھتے ہیں ہمیں اس کی عمر کا پتہ نہیں ہوتا، تو دانت سے اس کی عمر صحیح طور پہ معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے جو شخص اپنا پالا ہوا جانور کرے تو اس دانتوں کی بجائے عمر کو دیکھے گا کہ عمر پوری ہو گئی ہو تو کر سکتا ہے، اور جو شخص بازار سے خریدتا ہے، منڈی سے جانور خریدتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دانتوں کا حساب دیکھے گا، اس لیے کہ وہ شکوک و شبہات سے بچ جائے۔ حدیث مبارکہ میں اتقوا الشبہات، ہر طرح کے شبہوں سے بچنے کی کوشش کرو، تو یہ بھی ایک شبہ ہے کہ اگر دانت پورے نہ ہو، کسی کے کہنے پہ کوئی جانور لے آیا، بعد میں پھر پچھتاتا رہا، شک اس کے دل میں رہا، اس نے قربانی تو کر دی لیکن شک اس کے دل میں رہا کہ نہ جانے یہ عمر پوری تھی یا نہیں تھی۔ اس لیے حدیث مبارکہ کے مطابق شکوک و شبہات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسا جانور خریدیں کہ جس کی عمر پوری ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے رہیں، اور ساتھ ہی کوشش کریں کہ کہیں ہم سے غلطی سے دانستہ یا نہ دانستہ کسی بھی طور کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے جو ریاکاری پہ مبنی ہو، دکھلاوے پہ مبنی ہو، اس لیے کہ عمل میں اللہ اخلاص دیکھتے ہیں۔ جس عمل کے اندر ریاکاری یا دکھلاوا آ جاتا ہے وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، ہمیں قربانیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس کو اللہ نے قربانی کرنے کی توفیق دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرمائے، اخلاص نیت اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔